पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब ये रियलिटी है, ये इट इज ऑन आवर फेस, इट इज लाइक सन इन द स्काई। अब इग्नोर नहीं कर सकते कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। और उनकी आर्मी को अलग अलग जगह पे उनकी वो हो रही है, उनके साथ टर्की तो है ही है, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है, और पिक्चरें बन रही है यहाँ पे धुरंधर, पिक्चरें बन रही है, प्रोपेगेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा। आपने देखी वैसे धुरंधर? मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखता, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में। 2 लेडी ऑफिसर्स, वो पहले दिन अच्छा ऑप्टिक्स था, बट वी केप्ट ऑन एट इट। वो बस जो उसको स्क्रिप्ट मिल गई वो पढ़ रही थी, उनको नॉलेज नहीं थी लड़ाई की, ये ना 6 महीने में पीओके ले लेंगे, 3 महीने बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। आप अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपनी सभ्यता को आप तार तार कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम औरों को प्रीच अगर करते हैं तो हमें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। ये देश के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल भी ट्रू है। हम औरों को, वी मस्ट वॉक द टॉक। हमारे यहाँ आपने कितनी बार देखा, यहाँ जो हमारे मुस्लिम लिंच हुए, कोई मिनिस्टर गया उसके घर या उसके परिवार को ढांढस बढ़ाया हो कि जी गलती होगी, ये गौ रक्षक थे या बेवकूफ़ लोग थे, हम आपकी वो करेंगे। तो उसमें अगेन हमारा गोदी मीडिया बैंड बजाइए बहुत ज़्यादा, अभी भी नहीं सुधरे हैं। हाँ। सुधरे नहीं है, ना किसी ने सुधारा इनको। एट द स्ट्रेटजिक लेवल उसको तो फायदा ही फायदा हुआ है। उनका चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया। ये जो नफरती चिंटू, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी हुई, इनको कुछ पता नहीं कौन सा रिलीजन क्या है, कहाँ है। वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अभी ईद आएगी मस्जिद के आगे शुरू कर देंगे। आप अपने आप को, अपने रिलीजन को, अपनी सभ्यता को आप तार तार कर रहे हो। इनको कोई समझाए, ये मेरी क्लास मैं लगाऊं इनकी क्लास अच्छे से। तो ये कोई ये इमेज जो हम मीडिया के लिए या पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ग्रेट नेशन, हमारी प्रोग्रेस है, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, एस पीपल है, एस कल्चर है, एस कुजीन है, हमारी सॉफ्ट पावर पावरफुल है। उसको एक्सप्लॉइट करो ना, सॉफ्ट पावर को। सॉफ्ट पावर में तो प्रोपेगेंडा आ गया है और तो दिस इज एक्चुअली डेंटिंग आवर इमेज। वी शुड नॉट अलाउ दिस फ्रिंज। ये फ्रिंज भी नहीं है, ये फ्रिज तो नाम स्पॉन्सर्ड है अब तो। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो कहता है ये करो। हाँ। इसका या कोई लीडर बनना चाहता है उस इलाके में, कहता देखो मैंने ये कराया है अगले इलेक्शन के लिए, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। राइट। हम इस्लामिक स्टेट्स में देख रहे हैं, मतलब ये है कि ऐसा बोला जाता है कि दुनिया भर में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का 36 का आंकड़ा होता है, मतलब ऐसा सपोजिडली माना जाता है। बट इस्लामिक स्टेट्स में, आप यूएई में देखो, आप कतर में देखो, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की वीडियोस आई थी। अरे कश्मीर में आज के अखबार में कश्मीर की, श्रीनगर की तस्वीर है, सेंटा क्लॉज मार्केट के अंदर, और कुछ औरतें कुछ बुरके में, फिरन में हैं, वो जो है सेंटा से बच्चों के साथ कुछ एक तस्वीर थी। मैंने कहा ये आज मैं बता रहा था सुबह, मैंने कहा ये देख लो, ये है भारत। कश्मीर में यू विल नेवर फाइंड, वहाँ भी चर्च है कि उसको वेंडलाइज किया जा रहा है या उसको, बिकॉज देखो त्योहार खुशियां लेके आता है, क्यों नहीं ये समझते हैं त्योहार खुशी का, चाहे कोई भी त्योहार हो। सो ये नो, यू नॉट फाइंड इन एनी मुस्लिम कंट्री अ बैकलैश अगेंस्ट चर्च और एनीथिंग लाइक दैट। और अच्छे खासे इस्लामिक कंट्रीज में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, चर्चेस भी हैं, मानते भी हैं लोग। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का है 36 का आंकड़ा। हम तो बिना काम में, हमें तो दोनों तरफ बराबर रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसी सरजमी है जहां वी हैव एक्सेप्टेड पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स एंड एवरीबॉडी इज प्रॉस्पर्ड। बांग्लादेश का एक मिनिस्टर जाता है उसके घर, क्षमा याचना करता है और कहता है हम आपके परिवार की देखभाल करेंगे। छात्र परिषद के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटाया, वो बच्चे हिंदू परिवारों के घरों की सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ आपने कितनी बार देखा, यहाँ जो हमारे मुस्लिम लिंच हुए, कोई मिनिस्टर गया उसके घर या उसके परिवार को ढांढस बढ़ाया हो कि जी गलती होगी, ये गौ रक्षक थे या बेवकूफ़ लोग थे, हम आपकी वो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम औरों को प्रीच अगर करते हैं तो हमें पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। ये देश के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल भी ट्रू है। हम औरों को, वी मस्ट वॉक द टॉक। तो हम अपनी माइनॉरिटीज़ का कितना ध्यान रखते हैं, दुनिया देख रही है उसको, हम खुद देखते हैं उसको। तो ठीक है, वो बहुत बुरा हुआ और भारत को बोलना चाहिए। लेकिन कमाल की बात मैं क्या कहता हूँ, ये मत बोलो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, वी मस्ट स्पीक फॉर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, चकमा भी हैं। बहुत ट्राइबल एरिया बांग्लादेश में, लोगों को पता नहीं है। ये जो है ना, कांटे की तरह हमारे को चुभाता रहेगा, भाई शेख हसीना दे दो हमें वापस,
हमारे शी इज अ क्रिमिनल और उसको ट्रायल के लिए भेजो, तो हम ये कर नहीं सकते हैं। बट कल को हालात हो, जो भी सरकार आए, वी शुड एंगेज देम कि हाँ ठीक है, अगर यू कैन गारंटी हर सेफ्टी, हर पर्सनल सेफ्टी, वी कैन थिंक एटलीस्ट ना यू आर बाइंग टाइम, और वी शुड मोटिवेट हर कि भाई देखो हमारी रिलेशनशिप ना नया बांग्लादेश के लोगों से है, शेख हसीना से नहीं है। वो ठीक है, वो पावर में थी, बहुत प्रोग्रेस हुई, सो ये कन्वे हो गया पूरे बांग्लादेश को कि भाई जो क्रिमिनल थी, जिसकी वजह से इतने बच्चे मारे गए, इतना करप्शन था, पूरा इलेक्शन फिक्स था, ये गलतियां हुई है शेख हसीना से, वो तो उसको तो पना भारत ने दे रखे, इसीलिए वह एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, एंटी हिंदू सेंटीमेंट नहीं है, हम उसको एंटी हिंदू बना रहे हैं। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग है आज, तो हमें उसको टोन डाउन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ से जो, तो शेख हसीना का आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज टू send her away to some European country possible, and आने वाली सरकार फरवरी मार्च में जब इलेक्शन हो, and see the way forward। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं शेख हसीना को और उनके बेटे को कि यार कम से कम आप आराम से बैठो, इंडिया की ज़मीन से कोई ऐसी स्टेटमेंट्स मत दो जिससे कि वहाँ हिंसा भड़के, विच दे आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। वो भी हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तुम मौका दे रहे हो। तो आई थिंक बांग्लादेश में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी रिपेयर दिस टाइज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेबर। यही है कि भाषा, अब पूरे देश में हमारे एंटी बांग्लादेशी मूवमेंट है, बंगाली लैंग्वेज, अगर बंगाली बोलते और मुस्लिम होना तो बहुत मुश्किल है। और खूब मिलते थे, इनवाइट करते थे, और ये वेट करते थे नेहा कि यार ये भारत का लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था तब, यश मोर हमारे घर आ जाए, दावत पे आ जाए। इतना प्यार, इतनी इज्जत जो मेरे को, मेरे परिवार को बांग्लादेश में उनके लोगों ने, उनकी आर्मी ने दिया ना, मुझे कहीं नहीं मिल सकता। आई एम टेलिंग यू विद दिस, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स ऑफ माय मिलिट्री करियर, 1 year इन ढाका। इमेजिन, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं भारत से, उनके मन में एक सपना, अरे भारत जाया जाए, भारत जाया जाए। अब ये भारत की इमेज देख लो, तो वी रियली इट्स वेरी सैड। ठीक है, गवर्नमेंट्स कैन बी एंटी क्योंकि वो लोकल रेटोरिक वोट के लिए है, हमारे यहाँ भी है, ये ना 6 महीने में पीओके ले लेंगे, 3 महीने में बलूचिस्तान ले लेंगे, सिंध टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये वो ठीक है पॉलिटिशियन को बोलना, बट वर्किंग रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट की नहीं टूटनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश ना रहे, दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश ना रहे, फिर कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे, फिर आप फेस ना कर पाओ, चाय पे बुलाएं सर आप तो ऐसे बात कर रहे थे, शर्मिंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो दुश्मनी जिससे भी पर्सनल रिलेशनशिप में करो या देशों के बीच में, ये गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि फिर जब दोस्ती होगी, बात करोगे खाने के टेबल पे, फिर ये शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पिक्चरें बन रही है यहाँ पे धुरंधर, पिक्चरें बन रही है, प्रोपेगेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा। आपने देखी वैसे धुरंधर? मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखता, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ। मेरे पास अच्छी है, कहते हैं म्यूजिक अच्छी है, आर्ट है, बट गुड आर्ट ऑल्सो अगर प्रोपेगेंडा में पेश किया जाए तो मैं तो नहीं देखूंगा, बाकी ठीक है लोग देख रहे हैं, अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वही कि जितना अच्छा हमारे पास, ना से ये कंटेंट की बात नहीं है, ये हिस्ट्री की बात है, और जितने तरीके से, और आई थिंक स्ट्रेटेजिक वे में हम बहुत सारी चीजें सामने ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्जांपल भी है कि किस तरीके से प्लानिंग, आप देखो स्ट्रेटेजिक लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, सिंदूर में, मतलब इसका एक स्टार्क कंट्रास्ट अगर हम माने तो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात कर रही हूँ कि वहां पे पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वंस अगेन हम मिलिट्री का, अपने आर्मी का इंटेंट और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सब हमने देखी कि वो सब बिल्कुल राइट प्लेस पे थी, बट कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो दूसरे फैक्टर्स से रह गई। पता नहीं, देखो क्योंकि इसमें ना बहुत हेजी है पिक्चर सिंदूर की जो हमारे सामने है। ऐसे प्रोफेशनल मतलब कोई इनपुट्स आए नहीं, और यही था जब चाइना के साथ गलवान में भी 5 साल पहले जो भिड़ंत हुई, एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 लोग जो है शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर, उसके बारे में भी कुछ आया नहीं। तो हमें ना कुछ उभर के आया नहीं सिंदूर में, अदर देन सडनली वो सीज फायर होना, और ये जो है कि ठीक है हमने बहुत बढ़िया किया लास्ट के 2 days, बट उससे पहले के घटना चक्र में काफ़ी चीज़ें। लेकिन जो नज़र आया ना मेरे को, जो मैं ऐसे प्रोफेशनल बता रहा हूँ अभी विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसेस, वो था कि हर रोज़ हम दिखा रहे थे वो मीटिंग हो रही थी,
फॉरेन सेक्रेटरी बीच में है, 2 लेडी ऑफिसर्स। वो पहले दिन अच्छा ऑप्टिक्स था, हाँ। बट वी केप्ट ऑन एट इट। वो बस जो उसको स्क्रिप्ट मिल गई वो पढ़ रही थी, उनको नॉलेज नहीं थी लड़ाई की। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्टर। तो कितने घंटे उन्होंने इस चीज में लगाए प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठने में, और वो ऐसे लगा था प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रन वॉर। उनका काम है फुल वो देना और बताना भाई और क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए, बताओ। राइट। वहां डिफेंस मिनिस्टर ये करो, फाइनेंस मिनिस्टर करो, होम मिनिस्टर बताओ। प्राइम मिनिस्टर इज हेड नहीं, फ्री हैंड तो दे रखा होगा, लेकिन ही इज सपोज टू गिव द रिसोर्सेस जो फौज को उस टाइम चाहिए, एंड लिसन की हो क्या रहा है। बट ये थोड़ा नैरेटिव आई थिंक वही इमेज बिल्डिंग के ऊपर थी सारी की सारी। वो कहीं ना कहीं आई थिंक हम ना, और वी वर लेट फ्रेंडलेस। इसका ना हमारा जो नैरेटिव था उसमें अगेन हमारा गोदी मीडिया, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में भी उन्होंने हमारी इनको बैंड बजाई है बहुत ज्यादा, अभी भी नहीं सुधरे हैं। हाँ। सुधरे नहीं है, ना किसी ने सुधारा इनको। इन्होंने हमारी बहुत बहुत वो नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं इस 3-4 दिन के अंदर, उसके बाद भी मिस कर, क्योंकि ट्रंप ने 76 बार कह दिया मैंने सीज फायर रुकाया, हमने एक बार नहीं कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, हाँ। या गलत बोल रहा है कि नहीं। और पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया इस लड़ाई के बाद। अब ये रियलिटी है, ये इट इज ऑन आवर फेस, इट इज लाइक सन इन द स्काई। अब इग्नोर नहीं कर सकते कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ उनके एयरफील्ड और हमने वो किया, बट वो एक मटेरियल नुकसान था। एट द स्ट्रेटजिक लेवल उसको तो फायदा ही फायदा हुआ है। उनका चीफ फील्ड मार्शल बन गया, ट्रंप का दोस्त बन गया, और उनकी आर्मी को अलग अलग जगह पे उनकी वो हो रही है। उनके साथ टर्की तो है ही है, चाइना है ही है, अमेरिका भी उनको F-16 दे रहा है, IMF का लोन भी मिल गया, टर्की भी, और भी कंट्री, सऊदी अरेबिया ने अभी तो समवेयर वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज प्रोफेशनली, विच आई एम श्योर द सर्विसेज ने किया होगा अंदर ही अंदर एनालाइज, कि भाई हमें हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और उसमें मीडिया कैसे प्ले करता है। तो इट्स अ होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। मैंने बताया ना आपको, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पीपल, जर्नलिस्ट, एवरीबडी हैज टू प्ले द बॉल। राइट। सबका रोल है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हमने शायद से मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तब्दील कर दिया। हमारे वो की जी रावलपिंडी में घुस गए हैं, कराची में आग लगा दी यार, ये दैट वाज टोटली अनवारंटेड। यूएस चाइना की जो अभी रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत करी है उसमें भी मतलब क्लियर उन्होंने बोला है कि दे हैड मिलिट्री अपर हैंड ओवर अस, बट एक अनफॉर्चुनेट ये हो गया। और